गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज सुबह सुबह आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो बनाकर लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप राइडर की जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कौन सी भी ऐप क्यों ना हो, रैपिडो, जेप्टो, ब्लिंकिट, पोर्टर, कौन सी भी ऐप के माध्यम से अगर आप राइडर की जॉब ढूंढ रहे हो, डिलीवरी की जॉब ढूंढ रहे हो, तो क्या आपको इस जॉब में जाना चाहिए। इनकम कितनी होगी, क्या ये जो बताया जा रहा है 45,000 40,000 से लेकर 60,000 रुपये की इनकम होती है, क्या ये सच है या फिर झूठ फैलाया जा रहा है। अगर इतनी इनकम होती भी है तो इसमें से कितना बचता है और कहाँ पर आपको ये जॉब करनी चाहिए, कौन सी सिटी में आपके लिए ये जॉब करना बेहतर रहेगा, कौन से एरिया में आपके लिए ये जॉब करनी सही रहेगी, तो वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जिन भी बहन भाइयों के पास में, बहन तो नहीं कह सकते, जिन भी बहन भी हमारी छोरियाँ किसी छोरे से कम है कि वो वाली बात है, भी लड़कियाँ भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो जिनके पास में भी जॉब नहीं है, जो काम ढूंढ रहे हैं और डिलीवरी की जॉब में, राइडर की जॉब में आना चाहते हैं, इस काम में वो आने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, उनका जवाब अभी तक उनको नहीं मिला है। तो इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में समझा दिए जाएंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली ये सब किया हुआ है। तो हम अच्छे से आपको समझा सकते हैं कितना पैसा बचता है, कितना पैसा कमाया जा सकता है, किस तरह से आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं और स्ट्रगल कितनी होगी, मेहनत कितनी होगी, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, स्विगी, जोमेटो, इसमें अगर आप जॉब करते हैं तो इसमें आपको ये जो घर का सामान रहता है, राशन है, खाना पीना, ये सब आपको डिलीवर करना पड़ता है, यानी कि डिलीवरी की ही ये जॉब रहती है। लेकिन इसमें आपको खाना डिलीवर करना पड़ता है, घर का राशन सामान है, ये सब डिलीवर करना पड़ता है। और इसकी कमाई की बात करें तो आज के टाइम में दोस्तों आप आराम से 12 घंटे का टाइम देके 40,000 से 60,000 रुपये कमा सकते हो। ये बिल्कुल रियल है, तो ये बिल्कुल फेक नहीं है, 100% रियल है। आप 12 से 14 घंटे देके 40 से 60,000 रुपये कमा सकते हो। इसमें बचता कितना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप 40 से 60,000 रुपये के बीच में आराम से कमा सकते हो अगर आप 12 से 14 घंटे का काम करते हो। तो ये जो ब्लिंकिट वगैरह जो भी बताइए, रैपिडो तो काफ़ी जगह पे बैन हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप रैपिडो राइडर के हिसाब से काम करते हो, राइडिंग करते हो, राइडर करते हो आप, उसमें क्या होता है, भी कस्टमर को इधर से उधर पहुंचाना रहता है, लोकेशन आ जाती है, उस लोकेशन पे छोड़ना रहता है। अगर ऐसा करते हो तो आप आराम से इसमें भी 40 से 60,000 रुपये कमा सकते हो। लेकिन मैं बताऊंगा कि आपकी कौन सी सिटी में ज़्यादा कमाई होगी, अगर आप वहाँ पर जाकर काम करेंगे तो बेस्ट आपके लिए रहेगा। तो वो भी आपको बता सकता हूँ। कुछ ऐसी सिटी है वहाँ पे आप इतने नहीं कमा सकते, लेकिन कुछ ऐसी सिटी है जहाँ पर आप इनसे भी ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आप 14-18 घंटे दे सकते हो, 16 घंटे दे सकते हो, तो आप 60,000 प्लस भी जा सकते हो, ये हमने देखा हुआ है। तो दोस्तों अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप पोर्टर में काम करते हो, जिसमें आपको सामान इधर से उधर पार्सल करना रहता है, जिसमें मेनली पार्सल का ही काम रहता है, कुछ ना कुछ आइटम रहती है, लगेज रहता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना रहता है। अगर आप उसमें काम करना चाहते हो तो उसमें भी आसानी से आप 50 से 60,000 रुपये महीने के कमा सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हो 25 से 30,000 की, और आप ये सोच रहे हो कि मैं भी इस फील्ड में आ जाऊं और 50 से 60,000 रुपये अगर महीने के बन रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, 10, 15, 20,000 रुपये आपको बेनिफिट ही होने वाला है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं भी इस फील्ड में आ जाऊं तो बिल्कुल मेरी तरफ से ना है। अगर आप 25 से 30,000 रुपये कमा रहे हो तो फिर आपने इस लाइन में नहीं आना है। जो आप जॉब कर रहे हो वही करिए, उसमें कुछ नया सीखिए, आगे नया सीखेंगे तो कुछ और आगे बढ़ पाएंगे, तो और 25 से 30, 35, 40 ऐसा आप उसकी सैलरी में बढ़ जाएगी। इसका रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगा। अब अगर आपकी सैलरी है 10 से 15,000 रुपये,
और आपकी लोकेशन है दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलोर, जयपुर या कोई और बड़े शहर, जो अपने बहुत सारे बड़े बड़े शहर है, चंडीगढ़ वगैरह, अगर ऐसी कोई लोकेशन आपकी है तो फिर आप कूद पड़ो इस लाइन में, डिलीवरी की लाइन में आ जाओ। 10-15 हज़ार रुपये अगर आप वहाँ रहते हुए कमा रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप डिलीवरी में आ जाओ, आराम से आप काम करो बिंदास, तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। कारण क्या है, मैंने 25 से 30 हज़ार वालों को इसलिए मना किया कि दोस्त, आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं, 25 से 30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है, इसमें अगर आप 50 हज़ार कमाएंगे तो आपका 20 हज़ार रुपये खर्च भी होगा, 20 हज़ार रुपये महीने का खर्च भी होगा। अब बोलेंगे इतना खर्च नहीं होता है, होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? अब जैसे आप जॉब कर रहे हो 25 से 30 हज़ार रुपये की, तो वहाँ पे आप खाना बना के लेके जाओगे, रूम से बना हुआ आता है, मोस्टली बना के लेके जाते हैं, तो वो बच जाता है। जेप्टो में कहीं भी आप अगर डिलीवरी का काम कर रहे हो तो टाइम फिक्स नहीं होता है, आप होटल पे खाओगे, बाहर खाओगे, 2 चाय ज़्यादा पी जाती है, बिस्कुट ज़्यादा खाया जाता है, ऐसा खर्चा करके आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। तो जो 40 हज़ार रुपये कमाते हैं उसको 25 हज़ार रुपये तक बचते हैं, जो 50 हज़ार रुपये कमाते हैं उसको 30 से 35 हज़ार रुपये तक बचते हैं। गाड़ी का भी खर्चा हो ही जाता है, इसलिए 25 से 30 हज़ार जॉब वाले इसमें न आए। 10-15 हज़ार रुपये बचाने वाले हैं, उनका डबल इनकम हो जाएगी, तो वो आ सकते हैं आराम से, ये जॉब करें। लोकेशन हमने बता दी, गुरुग्राम, बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़ और ऐसी बड़ी सिटियों में अगर आप जाकर काम करते हैं तो आपको पैसा अच्छा खासा बनता है। वैसे अपना खुद का काम है, आराम से कीजिए, किसी का दबाव नहीं, किसी की गुलामी नहीं, आप आराम से 8-10 घंटे काम करके भी 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगर इतने आप कमा रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है, तो आराम से आप इसमें 8 से 10 घंटे काम करके ही इतना 20-25 हज़ार डबल कमा सकते हैं, खर्चा पानी निकाल के आराम से 1000 रुपये तक आप आराम से बचा सकते हैं। और अगर आपका टाइम 10-12 घंटे अगर आप ड्यूटी करते हैं तो दोस्तों, अगर आप आना चाहते हैं डिलीवरी की लाइन में, राइडर की लाइन में, तो पूरी डिटेल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी कि किसको इस लाइन में आना चाहिए, किसको इस लाइन में नहीं आना चाहिए। हार्ड वर्किंग की बात करते हैं लास्ट में। हार्ड वर्क तो है, जब ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, काफ़ी देर तक ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है, मौसम तो आपको पता है चेंज होते रहते हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी धूप है, कभी बारिश है, तो उसमें जब ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है, कभी बारिश का सामना करना पड़ता है, कभी सर्दी का सामना, तो ये सब तो देखो स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो है ही है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको कुछ भी कोई काम नहीं मिल रहा है तो आप आराम से इस लाइन में आके 25 से 30 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हो। अगर आपके पास में कोई भी काम नहीं है तो आप इस काम को कर सकते हो। और इसके लिए आप डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ, काफ़ी सारे दिमाग में रहता होगा भी यार क्या खुद की बाइक चाहिए? नहीं, खुद की बाइक नहीं चाहिए। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो बड़े बड़े शहरों में रेंटेड के ऊपर बाइक मिलती है, आप इलेक्ट्रिक बाइक रेंट पे लेके कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं। और अगर खुद की बाइक है तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़े शहरों में रेंट पे आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाती है, उससे आप आराम से कर सकते हैं। लाइसेंस कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आप उसमें जाओगे, रैपिडो में जाओगे तो लाइसेंस चाहिए, पोर्टर में जाओगे तो लाइसेंस चाहिए, लेकिन इसमें डिलीवरी में कोई लाइसेंस अनिवार्य नहीं। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक खाता होना चाहिए बस, और आपके पास में एक स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर इतना है तो आप आराम से डिलीवरी के लाइन में जाकर पैसा कमा सकते हैं। और कोई अगर डिलीवरी के लाइन में बाहर कमाई नहीं करना चाहता है, अगर किसी को गाड़ी बाइक नहीं चलाना आता है, तो आप शहरों में जाकर पिकिंग और पिकर का काम भी कर सकते हो। वो भी अच्छा खासा 20-25 हज़ार रुपये महीने के दे देते हैं, 8-10 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो वो भी आप कर सकते हो। वो हायरिंग होती है, कभी कभी ज़रूरत होती है उन लोग, कभी की नहीं होती, तो वो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे आपके लिए जगह खाली है, वहाँ पे जाकर आपको वो उसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर खाली नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है, लेकिन मिल जाता है, लगभग मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस तरह से आप आराम से डिलीवरी की लाइन में आकर पैसा कमा सकते हैं।